मेरा आज का टॉपिक है बहनोई। बहनोई तो आपने वर्ड सुना ही होगा। ये जो है बहनोई का वर्ड जो है आपने सुना ही होगा। हर एक की जिंदगी में किसी ना किसी का रिश्ता बहनोई का होता ही है। ये कुछ बहनोई अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर बहनोई बहुत ही ज्यादा जो है कमजोर और बेगैरत होते हैं। मेजॉरिटी अच्छे नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जब शादी का वक्त आता है तो आपकी बहनों को बारात के टाइम पर ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। निकाह से पहले ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। डिमांडें की जा रही होती हैं कि अगर आपने गाड़ी बंगला फ्लैट उनको ना दिया तो वो निकाह नहीं करेंगे, बारात वापस लौट जाएगी। ऐसी कई तरह के आपको माशरे में ब्लैकमेलिंग्स दिखती हैं, क्योंकि वो बेगैरत आपकी वो बहनोई होने वाले होते हैं जो कि आपकी बहनों को ब्लैकमेल करने वाले होते हैं। तो फ्यूचर में उनको और ज्यादा ब्लैकमेलिंग्स का सामना करना पड़ता है। ये वो बहनोई होते हैं, अगर इन जैसी बेचारी बहनों की शादी हो जाए ऐसे बहनोइयों से, तो ये बहनोई आखिर में क्या करते हैं, सारी जिंदगी अपनी बीवियों को ब्लैकमेलिंग्स करते हैं, आपस में बहन भाइयों को जुदा करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, भाई इस तरह की जिद लगाते हैं बीवियों से, बीवियों पे पैसा खर्च करके उन पे एहसान जताते हैं। कुछ तो ऐसे भी बहनोई होते हैं जो बिल्कुल बीवियों का खर्चा ही नहीं उठाते, बच्चों का खर्चा ही नहीं उठाते, बोलते हैं मैके से लेकर आओ, मैके वाले खर्चा उठाएंगे, उनके बच्चे हो रहे हैं मैके वाले खर्चा उठा रहे हैं। मतलब लाइक व्हाट इज दिस, आपने निकाह क्यों किया? निकाह का मतलब ये जिम्मेदारी पूरी उठाना। जब आप जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते तो आप निकाह ना करें। मैं तमाम ऐसे बहनोइयों को बोलूंगी। तो ऐसी बीवियों को ब्लैकमेल करते हैं। बेचारी ऐसी जो मासूम सी लड़कियां होती है वो ब्लैकमेल अपने शौहरों के हाथों होती रहती हैं। और ऐसे बेगैरत बहनोई अपनी जो है बीवियों से जिद लगाते हैं कि तुम्हारी, अगर उनकी बीवी के बहन भाई आएंगे तो मेरे भी बहन भाई आएंगे, चाहे उसके बहन भाई चिमगादड़ हो या उसके बहन भाई डायन हो, वो निकल जाए आपकी बीवी को, बच्चों को, लेकिन उनको परवाह नहीं होगी। वो कहेंगे अगर मेरी बहन भाई नहीं आएंगे, शौहर बोलेगा आपके ऐसे आपको बहनोई दिखेंगे जो बोलेंगे अगर मेरे बहन भाई नहीं आए तो बीवी के बहन भाई भी नहीं आएंगे। ऐसी पॉलिटिक्स चलती है, रेसें चलती है आपस में। वो कुछ कहेगा, बीवी कुछ कहेगी, बहनोई आपका कुछ और कह रहा होगा। ऐसी पॉलिटिक्स में चलती रहेगी। ऐसे बहुत बेगैरत बहनोई होती है जो ब्लैकमेलिंग करते हैं अपनी बीवियों को, तलाक की धमकी देते हैं कि उससे कांटेक्ट किया, उससे रिश्तेदारी रखी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। ऐसे बहनोई जो है आपकी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं। ऐसे बहनोई जो है मुनाफिक होते हैं, जो रिश्तों को तोड़ते हैं, जो बजाय बड़े होते हैं एजों में, लेकिन अपना बड़ापन दिखाने के बजाय, खानदानों को जोड़ने के बजाय रिश्तों को तोड़ के खुश होते हैं। और रिश्तों को जोड़ने के और बड़ी उम्रों में बड़ी हरकतें करने के, बड़ी अपना आला ज़र्फ दिखाने के बजाय बड़ी होकर छोटी हरकतें करते हैं, छोटी ज़हनियत दिखाते हैं, अपनी छोटी सोच दिखाते हैं, अपनी आला ज़र्फी दिखाते हैं ऐसे बहनोई, और रिश्तों को अलग करके। और ऐसे भी बहनोई आपको आसपास दिखेंगे जो दिखने में बड़े मजहबी होते हैं, लेकिन असल में वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं जो पीछे से कुछ और कह रहे होते हैं, आगे मुंह पे कुछ और होते हैं, पीछे क्राइम कर रहे होते हैं, घर वालों को टॉर्चर कर रहे होते हैं, अपनी बीवियों के साथ, घर वालों, खानदान के साथ मामलात उनके अच्छे नहीं होते, आगे कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। मतलब उनके हर जगह आपको डुअल फेसेस दिखेंगे। ऐसे तमाम बहनोइयों को मैं कहूंगी आप अपनी बेगैरती बंद कर दें, खानदानों को जोड़ना सीखें। अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, खानदानों को जोड़ना सीखें, खानदानों को तोड़े नहीं। अल्लाह पाक खानदान तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह पाक कतई ताल्लुक करने वालों को पसंद नहीं करता। तो प्लीज ऐसे तमाम बहनोइयों को कहूंगी बड़े होने का किरदार अदा करें, खानदान को जोड़े, खानदान को तोड़े नहीं, बीवियों को ब्लैकमेलिंग बंद करें और इंसान के बच्चे बन जाएं। ठीक है। और ऐसी मैं तमाम प्यारी अपनी बहनों को बोलूंगी, इस तरह के अगर आपकी शौहर है, आपके आसपास बहनों हैं, तो प्लीज ऐसे नाहक जुल्म को एक्सेप्ट ना करें। इतना सा भी आपको कोई भी मेरी प्यारी बहन जिसको कोई भी ब्लैकमेल करे, इतना सा भी कोई भी जुल्म करे, तो प्लीज आप बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि अल्लाह ने मना फरमाया है, अल्लाह ने मना फरमाया है, जुल्म को बर्दाश्त करने से मना किया है। जो भी आपके साथ कोई भी इतना सा भी जुल्म करे उसको एक्सेप्ट नहीं करें। ये कल्चर एक्सेप्टेंस ना करें इस कल्चर की। अगर आपने ये कल्चर एक्सेप्ट कर लिया तो ये सारी जिंदगी के लिए आप इसी में सड़ती रहेंगी, इसी जुल्म में, और सहती रहेंगी, और सहते सहते आप जो है कब्र में पहुंच जाएंगी, कब्र में उतर जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। तो मेरी तमाम ऐसी बहनें प्लीज इस कल्चर को, तो मेरी प्यारी ऐसी तमाम बहनें इस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करें, इस कल्चर को चेंज करें। तो ऐसे तमाम बहनोइयों को मैं कहूंगी सुधर जाओ, फिरौन ना बनो। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब बरसती है तो संभलने का मौका भी नहीं देती। तो मेरी ऐसी प्यारी रील तमाम ऐसे फिरौन बहनोइयों को शेयर करो और टैस लो।